नमस्कार दोस्तों, मैं डब्ल्यू संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं डब्ल्यू संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने टेंस का पूरा का चैप्टर अच्छी तरह से ख़त्म कर चुका हूं, तो आज हम टेंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टेंस का जो ग्रामर होता है आपको देखना है कि उस पर प्रैक्टिस करने से आपको वो चीज़ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा मोड़ा कहीं गलत, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स, कहीं कॉमन एरर, ये सब दूंगा आपको। तो आपको चेक करना है। अभी साधारण सा दिया हूँ कि जो कि पूरा का पूरा टेंस से ही रिलेटेड है ना, तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने आप को चेक कीजिए। अगर नहीं आ रहा है, जहाँ फंसेगा तो अब मैं तो वहाँ पर बताऊँगा ही, लेकिन आप फिर से जाकर उस टेंस के बारे में अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आपका पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे ना। तो कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। और पढ़ाते वक्त भी मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, तो उसको भी आप पढ़िएगा। फिर अगर आज का प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद में कल से हम लोग वॉइस का चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेंस प्रैक्टिस में पहला वाक्य हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिएगा, आई, अब देखिए, आई टू द सुपर मार्केट यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वेंट, ठीक है, गो, विल गो, ठीक है, और ये दिया हुआ है हैव गॉन। तो यहाँ पे कौन सा परफेक्ट होगा? अब देखिए यहाँ पे अगर गो हो जाएगा, तो अगर ये यस्टरडे हटा दीजिए तो आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द सुपर मार्केट, एकदम परफेक्ट है, ठीक है, मैं सुपर मार्केट जाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाला शब्द लगा दिया है यस्टरडे। तो जैसे ही यस्टरडे आए, देखिए ये वर्ड ही है जो बताता है कि ये आपका पास्ट में है। तो जैसे ही ये वर्ड है यस्टरडे, माने बीता हुआ कल के बारे में बात हो रहा है, तो बीता हुआ कल आपका पास्ट के बारे में बात करता है। तो पास्ट में जैसे ही हुआ तो विल तो ख़त्म हो जाएगा, विल ख़त्म हो जाएगा, गो ख़त्म हो जाएगा और हैव गॉन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करता है, गो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करता है, विल गो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करता है। और वेंट है जो गो का सेकेंड फॉर्म है, आपको पता होगा गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। और वेंट का क्या मतलब है कि गया था या जाता था, ठीक है। तो आई वेंट टू सुपर मार्केट यस्टरडे, तो कि ऐसे ऐसे जो शब्द होंगे दोस्तों, यस्टरडे हो गया मतलब कल, द डे आफ्टर यस्टरडे, द डे आफ्टर यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, ये हो जाएगा परसों, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, परसों, मतलब कल के अगला वाला जो कल था, बीता हुआ जो कल था, उसको बोलते हैं परसों। या लास्ट डे हो जाएगा, लास्ट डे मतलब पिछला दिन होता है, यस्टरडे के जैसा ही ये भी लास्ट डे। तो इस तरह का जो शब्द आते हैं जो कि बताते हैं कि ये जस्ट वो पूरा का पूरा वो पास्ट में बीत चुका है, तो इसका मतलब है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो उसके लिए वेंट परफेक्ट है, वेंट क्या है, परफेक्ट है। आई वेंट टू सुपर मार्केट यस्टरडे। दोस्तों, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो पहले आप, जैसे पहला क्वेश्चन दिया, तो पहले मेरे बताने से पहले आप ना वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके पहले उसके बारे में सोचो, फिर बनाओ, टिक लगाओ, फिर वीडियो को आगे करो, तब देखो कि आप सही किए हो कि गलत किए हो। तो ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो बताते चला जाऊंगा, आपको लगेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और जो दोस्तों मैं यहाँ बताऊंगा, प्लीज़ उसको भी वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाना। जैसे कि यहाँ पर लिख देना कि यस्टरडे, द डे आफ्टर यस्टरडे, लास्ट डे, इस तरह का जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो नोट में, ताकि आगे आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सी एक्ट्स एज इफ सी माई बॉस। अब देखिए दोस्तों, ये है ना एक थोड़ा सा नया, ये जो एज इफ शब्द है ना, ये आपको बताया नहीं था टेंस वक्त पढ़ाते वक्त, क्योंकि वो टेंस का थोड़ा सा वाक्य नहीं है, ये किसी और चीज़ का है, ग्रामर का आपको बताएंगे। तो एज इफ मतलब होता है ना मानो, मानो, मानो मतलब क्या है कि कोई चीज़ वो है नहीं, लेकिन वो अपने आप को मान के चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा कि सी एक्ट्स एज इफ सी वर माई बॉस, वो ऐसे दिखा रहा है, मतलब कि एक्ट कर रहा है जैसे कि मेरा, वह मेरी बॉस हो,
वो ऐसी एक्ट कर रही है, ऐसी जो भी करता है ना, जो दिखाता है या कुछ भी करता है, उसको लगता है वो एक्ट बोलेंगे, तो सी एक्ट्स ऐसी करती है जैसे कि वो मेरी बॉस हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे तो एक्ट में एस लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, और यहाँ पे आप वर लगा रहे हैं। तो यहीं पे दोस्तों थोड़ा सा है कि जहाँ पे एज इफ आएगा, यानी वो चीज़ है नहीं लेकिन उसके बारे में वो हो रहा है, मतलब कि वो, ये सेंटेंस में क्या है ना कि आपको समझना है कि वो चीज़ रियलिटी में नहीं है ना, वो चीज़ रियलिटी में नहीं है, लेकिन वो उस तरह का होने का दिखावा कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ों में यहाँ पे एज इफ आएगा, और ये वास्तविक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि वो जैसे कि वो बॉस की तरह दिखावा कर रही है लेकिन बॉस है नहीं। तो ऐसे जहाँ भी आएगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, वर। वहाँ वर, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, ये एक दिखावा है ना। तो जहाँ भी इस तरह आएगा तो वहाँ पे हम लोग एज इफ के साथ में वर लगाएंगे, जैसे कि वो ऐसे डांस कर रहा है जैसे कि असली एक्टिंग, जैसे कि डांसर हो। अब देखो यहाँ पे दो तरह का है, तो वो हो सकता है कि असली डांसर की तरह डांस करता हो, तो वो दूसरा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है, जैसे कि वो ऐसे बोल रहा है जैसे कि मेरा टीचर हो, चाहे मेरी माँ हो, तो सी इज़ टॉकिंग एज इफ सी इज़ माई क्या है, मदर। वो ऐसी बात करे जैसे कि वो मेरी माँ हो। माँ तो है नहीं लेकिन फिर भी वो माँ जैसी बोल रही है, तो क्या होगा, वहाँ पे एज इफ लगा के वहाँ पे वर लगा देंगे। तो इसमें टेंस से कोई मतलब नहीं है कि इस तरह का वो ये उधर वाला टेंस कैसे हो। यहाँ पे ये सी एक्टेड भी हो जाए, वो उस तरह का दिखावा कर रही थी, उस तरह का बातें कर रही थी, सी एक्टेड कर सकते हैं, चाहे सी टॉक्ड, ऐसे बात की एज इफ सी वर माई मदर। ठीक है, वो ऐसे बात की जैसे कि वो मेरी माँ हो। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने बता दिया, ACTED एक्टेड। तो यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बता दिया और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, एज इफ सी वर माई मदर, चाहे सी वर माई बॉस, चाहे दे वर, कुछ भी हो जाएगा। ये नाउन तो इसके हिसाब से लगता है ये वाला के बारे में। ठीक है, तो आपको ध्यान है कि इससे कोई मतलब नहीं है। इधर क्या है, ये अगर एज इफ आएगा और उस तरह का दिखावा होने की बात करेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वर ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको लिखते जाइएगा दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए लिखते जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आई यूजुअली ड्रिंक इन द मॉर्निंग बट टुडे आई ड्रंक कॉफ़ी। अब इसमें बताइए कि ये सही है गलत है। ये क्या बोल रहा है कि यूजुअली, इस तरह का शब्द जहाँ पे लग गया ना, इसका मतलब है कि ना कि ये यूजुअली मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो रोज़ पीता है, चाहे एक दिन बीच करके, चाहे 2 दिन बीच करके पीता है, तो यूजुअली हम लोग वहाँ पे वो शब्द का इस्तेमाल करेंगे ना। तो यूजुअली हो गया, इसका मतलब कि उसका वो काम है, रोज़ का काम है। ठीक है, तो चाहे जब भी है, 1 दिन बीच डल के, चाहे 3 दिन बीच डल के, चाहे जब भी पीता है, तो वो क्या करता है, मॉर्निंग में टी पीता है। ठीक है, बट टुडे आई ड्रैंक कॉफ़ी, लेकिन मैंने आज क्या पिया, कॉफ़ी पिया। तो यूजुअली जैसे इस तरह का शब्द आएगा तो वो समझ लीजिए कि वो दो तरह का हो सकता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा और या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। क्यों होगा, तो यही दोनों से होगा। अगर ये मैं बोल दूँ कि यूजुअली मैं चाय पीता था पहले मॉर्निंग में, लेकिन आज मैंने क्या पिया, कॉफ़ी पिया। ठीक है, लेकिन अब ये भी बोलता हूँ कि मैं यूजुअली चाय पीता हूँ मॉर्निंग में, लेकिन आज मैंने क्या पिया, कॉफ़ी पिया, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों हो सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा परफेक्ट होगा। यूजुअली आई ड्रिंक टी इन मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह में पीता हूँ, क्या पीते हैं, चाय, लेकिन आज मैंने कॉफ़ी पिया, तो वो रोज़ पीता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये क्योंकि ये काम रोज़ का हो रहा है। लेकिन इसने बोला कि रोज़ तो मैं पीता ही हूँ, लेकिन मैंने आज केवल कॉफ़ी पी लिया, आज केवल पिया, लेकिन रोज़ क्या पीता हूँ, क्या पीता हूँ, टी पीता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कैसे सेंटेंस बनेगा, है ना। ऐसे में बोल देगा कि मैं रोज़ पीता था लेकिन आज मैंने पिया, ये सेंटेंस थोड़ा परफेक्ट नहीं लग रहा है ना। मैं रोज़ पीता हूँ लेकिन आज मैंने ये पिया, ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो
इसलिए सब यहाँ से क्या होगा, ड्रिंक्स ही होगा, सॉरी सॉरी ड्रिंक होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आई के साथ में वर्ब का क्या लगता है, आपको फिफ्थ फॉर्म में नहीं लगता है, इसका ओरिजिनल फॉर्म लगता है वी1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ में ड्रिंक होगा, ये ड्रिंक्स नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आर यू टू मी, अब देखिए आर आ गया तो आपके पास आर का टेंस में कितने पड़े हुए हैं, एक कहाँ लगाते हैं आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही तो आर आप लगाते हो ना, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि इज एम आर के साथ में क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि सारा तो लिसन ही है। तो यहाँ पे क्या आता है, क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इज एम आर के साथ में क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तो यहाँ पे देख लो आप क्या है, लिसन है, लिसेंस है, लिसनिंग है और लिसेंट है। अब ये क्या है, क्वेश्चन मार्क में है, तो आर यू लिसनिंग टू मी, है ना, आर यू लिसनिंग टू मी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आप, मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ तो पहले उसको पॉज कीजिए, फिर बनाइए, फिर देखिए कि कौन सही हो रहा है, ठीक है। आप सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, ठीक है। पांचवा देखिए, वाई ही वियरिंग ए सूटकेस। अब देखिए यहाँ पे आईएनजी लगा दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि इज एम आर और एम और वर में से कोई होगा, है ना। तो वाई, अब देखिए ही लगा हुआ है तो ही होगा, तो यहाँ पे दो शब्द हो सकता है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि पास्ट कंटिन्यूअस, दो ही में हो सकता है, क्योंकि वही दोनों में आईएनजी लगता है इज एम और आवाज वर के बाद। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही के साथ में क्या लगेगा सकता है, आर तो नहीं लग सकता है, एम भी नहीं लग सकता है, तो केवल इज लग सकता है। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज, तो यहाँ पे वर है, तो ये दोनों में से कौन है, इज ही है, तो इज ही सही होगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इज सही होगा, क्यों, क्योंकि वाई इज ही वियरिंग ए स्वेट सूट, वह जो पसीने वाला जो कपड़ा होता है वह क्यों पहनता है, सॉरी पहन रहा है, ठीक है। वाई इज ही वियरिंग ए स्वेट सूट, तो यहाँ पे इज होगा। तो आपको ये जब भी देखना होता है कि ही आ गया तो पहले ही समझ लीजिए कि आर तो होगा नहीं, एम तो होगा नहीं, वर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी समझ लोगे ऐसे भी कि ही के साथ में क्या लगता है, तो एम कभी लगता है, नहीं लगता है, आर लगता है, नहीं लगता है, और वर भी नहीं लगता। वाज होता तो दोनों में सोचते हैं कि दोनों में से कौन होगा, लेकिन वाज है भी नहीं, तो यहाँ पे इजी होगा 100%। दूसरा देखिए, वेन सी गो टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। अब देखिए शी आ गया, देखिए इसी की तरह है, तो शी है तो यहाँ पे इज हो सकता है, क्योंकि सी के साथ इज लगा, सी के साथ में डज लगता है और सी के साथ में वाज भी लगता है, इसमें मतलब डू नहीं होगा, ये गलत हो गया पहला नंबर। अब क्या है, गो लगा हुआ है, अब गो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये इसके साथ में क्या हो सकता है, कोई कंटिन्यूअस वाला चीज़ नहीं आएगा। अब कंटिन्यूअस में या तो पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसी में इज एम आर लगता है और वाज और वर लगता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का है नहीं, क्योंकि ये गो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता, आईएनजी लगा रहता तब ये दोनों में से सोचते, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो कौन हो सकता है, डज होगा। तो वेन डज शी गो टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल, वह मार्केट वेजिटेबल खरीदने के लिए कब जाती है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई अब सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह मेरा पहला टाइम है, पहला बार मैंने आई, अब देखिए इंटरेस्टिंग मूवी है, अब यहाँ पे सी सॉ सीन का फॉर्म है, मतलब देखने के बारे में बात हो रहा है, तो कोई मूवी देखने के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्टिंग मूवी है, इसका मतलब वो देख लिया, ठीक है, वो मूवी क्या किया, देख लिया। नहीं तो अगर नहीं देखता तो उसको कैसे पता चलता है कि मूवी इंटरेस्टिंग है। आपको कोई कह सकता है कि किसी से सुन के, तो भाई सुनेगा तो यहाँ पे सुनने वाला कोई अंग्रेजी होना चाहिए ना, यहाँ तो सब देखने वाला अंग्रेजी है, सी मतलब देखना, इसका मतलब वो देख चुका है, तब बोल रहा है कि मूवी इंटरेस्टिंग है। ये सब यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इंटरेस्टिंग मूवी कब है, जब वो देखेगा तो पता चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यानी मूवी वो देख चुका, यानी वो पास्ट इंडिफिनिट में चला गया, पास्ट इंडिफिनिट में चला गया। तो अब देखिए हैज़ और हैज़, यहाँ पे हैव और हैज़ आया है, तो आई के साथ में तो पहले नंबर का हैज़ आता नहीं है, ख़त्म हो गया, ठीक है। और
ये बीता हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो ये भी नहीं होगा। ये तो सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो ये भी नहीं होगा। तो ये बीता कौन सा हुआ, बीता हुआ के सा, सी का सेकंड फॉर्म होता है। सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, शॉ। तो शॉ होता है, तो आई शॉ सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, क्योंकि ये बीत चुका, क्योंकि देखने के बाद ही पता चलेगा ना कोई की इंटरेस्टिंग मूवी है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा सही है, शॉ, शॉ सही है। आगे देखते हैं, आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर 3 days एगो, देखो यहाँ पे 3 days एगो, ऐसा भी अगर शब्द आएगा, एगो वाला कोई शब्द आया, तो समझ लीजिए कि वो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। ये भी याद रखिएगा, ये याद रखने का चीज़ नहीं है, ये कॉमन सेंस का चीज़ है। हालांकि जैसे कि अगर एगो आ गया, 2 days एगो, 3 days एगो, 5 days एगो कोई काम हुआ है, तो या लास्ट डे हुआ, द डे आफ्टर यस्टरडे हुआ, या ऐसे कोई शब्द है, तो वो सब पास्ट इंडेफिनिट, यस्टरडे हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा, वो सब बीता हुआ है, इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो हिज फादर हैव नहीं होगा, हैड नहीं होगा, हैज़ भी नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा, डाइड। डाई का सेकेंड फॉर्म, डाई फर्स्ट फॉर्म होता है, और इसका सेकेंड फॉर्म भी डाइड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, डाइड ही होता है। तो एक ये होगा डाइड। तो ये आई हैव कम टू नो, मतलब मुझे पता चला, दैट मुझे पता चला है कि उसके पिताजी 3 दिन पहले गुजर गए। देखो ऐसे ही बोलोगे तो आई आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। मुझे पता चला कब, 3 दिन पहले, कि उसके पिताजी गुजर गए। बिफोर द अलार्म हैज स्टेप्ड, सॉरी ये स्टेप नहीं, स्टॉप्ड होगा। ठीक है ना दोस्तों, स्टॉप्ड, स्टॉप्स, हैज स्टॉप्ड और स्टॉप्ड, ये दोनों में से क्या होगा। बिफोर द अलार्म रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन्स द, सॉरी यहाँ पर टेलीफोन्स नहीं, टेलीफोन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा, क्योंकि हैड के बाद हमेशा पर थर्ड फॉर्म होगा, तो टेलीफोन होगा। बिफोर, देखिए ये आप बनाए होंगे, बिफोर ये हुआ तो वो कर चुकी थी, हुआ था ना, कि अलार्म बजने से पहले निशा पुलिस को टेलीफोन कर चुकी थी। निशा हैड टेलीफोन। तो आप बताए थे कि इस तरह का बिफोर और आफ्टर वाला जो होगा, तो ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा बिफोर का साथ में, और ये वाला क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये देखो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, निशा हैड टेलीफोन द पुलिस, निशा पुलिस को टेलीफोन कर चुकी थी, कब, अलार्म जो है बंद होने से पहले। तो कब हो जाएगा, बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड। हैज स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, स्टॉप्स भी नहीं होगा। ये हैज 2 बार हो गया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप समझ लो, चाहे इसको हैव समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। तो ये हो जाएगा, बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन्स। आप जब पास्ट परफेक्ट पढ़ोगे तो उसमें ये मैं बताया हुआ हूँ। आई हर फॉर हर वॉइस विथ विच सी इज गिफ्टेड। अब कह रहा है कि जो उसको, जिस वॉइस का उसको गिफ्ट मिला है, आई एम एडमायरिंग, आई एडमायर, आई वॉज एडमायरिंग, और आई हैव बीन एडमायरिंग। बोलते हैं ना कि उसको इतना अच्छा चीज़, मतलब कि आवाज़ मिला है कि मैं उसके लिए उसका प्रशंसा करता हूँ। ऐसे बोलते हैं ना कि प्रशंसा कर रहा हूँ, बोलते हैं कि प्रशंसा करता हूँ, बोलते हैं। अब प्रशंसा, अब उसको तो जैसे देखिए यहाँ पे एडमायरिंग भी हो सकता था, आई एम एडमायरिंग कह सकते थे, मैं उसके अच्छे आवाज़ के लिए प्रशंसा कर रहा हूँ। ये तब होता जब वो केवल उस समय के बारे में बात कर रहा हो, कि उस समय कोई गाना गाया तो मैं बोला कि इस गाने के लिए मैं तुम्हें प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन उसका आवाज़ तो हमेशा के लिए है। तो उस आवाज़ के लिए तो हमेशा के जब बात, जैसे आपको बताता है कि हमेशा के बारे में बात होता है, रूटीन के बारे में बात हो रहा है, तो एडमायर हो जाएगा। आई एडमायर हर फॉर द वॉइस विथ विच सी इज़ गिफ्टेड। मैं उसके वॉइस की प्रशंसा करता हूँ जो कि उसको गिफ्ट में मिला है ना। क्योंकि अगर ये वाला सही हो जाएगा, वो ये भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका प्रशंसा कर रहा हूँ जो उसको आवाज़ मिल रहा है, मैं उसका प्रशंसा कर रहा था जो उसको आवाज़ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो सकता था, लेकिन वो दोनों में से कोई नहीं होगा, ये एडमायर ही होगा। ठीक है, आगे देखिए,
बाय द नेक्स्ट ईयर, देखिए आपको ये भी मैंने पास्ट परफेक्ट में बताया हूँ, बाय द नेक्स्ट ईयर सी, अब ये नहीं, ये बाय द नेक्स्ट ईयर रहा है क्योंकि क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है, बाय द नेक्स्ट ईयर, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। शी विल हैव बीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये आगे के बारे में बात कर रहा है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, बाय द नेक्स्ट ईयर, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर अभी हुआ नहीं है, बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, अगले साल तक, अगले साल तक के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर के हुआ, तो फ्यूचर में ये वाला बाय द नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताया था कि दो ही समय में हो सकता है, या तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो सकता है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो यहाँ पे देखिए आईएनजी लगा हुआ है पहला बात, तो पहला आईएनजी लगाने का मतलब क्या है कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म किस में लगता है, कंटिन्यूअस में लगता है, और कंटिन्यूअस में क्या, कौन सा, इसमें देखिए कंटिन्यूअस में कौन सा, ये केवल विल हैव बीन ही है, क्योंकि ये हैज़ बीन है, ये परफेक्ट में लगता है, कौन सा परफेक्ट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, और ये तो वाज और इज है, ये कंटिन्यूअस में लगते हैं, इज एम आर, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो फ्यूचर में विल ही होता है, इस हिसाब से आप इस तरह से आप करके इसको बना सकते हैं। आपको निकालना पड़ेगा कि ये क्या है, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में पहले तो विल होगा, पहले देखिए इस हिसाब से ही तीनों कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में विल तो जरूर आता है, तो उसी हिसाब से विल एक ही में खत्म हो जाएगा, बाकी तीनों खत्म। तो यहाँ पे हो जाएगा कि अगले साल तक उसको यहाँ रहते हुए 4 साल हो जाएगा, है ना। वी फिनिश दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, देखिए इसमें भी आ गया नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे क्या है कि फ्यूचर है, आ गया पहला बात, नेक्स्ट मंडे अगला तक का, अब जो भी फ्यूचर में नहीं है उसको खत्म करो, पहले देखो ये फ्यूचर में नहीं है इसको खत्म करो, ये फ्यूचर में नहीं है इसको खत्म करो, अब ये दो गो है, अब विल हैव है और विल हैव बीन है, अब ये दोनों में चेक करने के लिए क्या देखेंगे कि इसका वर्ब किस में है, कंटिन्यूअस में है कि किस में है, परफेक्ट में है, तो ये देखिए ये परफेक्ट में है ना, देखिए यहाँ पे इसका वर्ब था क्या था, कंटिन्यूअस में था, ये क्या है, परफेक्ट में है, तो परफेक्ट में इसका मतलब कि हैव बीन नहीं होगा, विल हैव हो जाएगा, वी सॉरी दोस्तों, विल हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, शैल है, ये ऑप्शन देने में गलती हो गया है, वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, अगले सप्ताह तक हम इस काम को ख़त्म कर चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, कोई भी दोस्तों डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर जरूर देखूंगा, चाहे आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, आप तो 3 महीना बाद देख रहे हैं, 1 साल बाद देख रहे हैं, जब भी वीडियो देख रहे हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, जितना भी लोग कमेंट अगर करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, दे वॉच्ड दिस मूवी बिफोर वी सॉ इट, अब देखिए ये वाला सेंटेंस भी आप बनाए हुए हैं, कब बनाए हैं, ये भी हम बनाए हैं परफेक्ट में ही, पास्ट परफेक्ट का ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि हम लोग देखे से पहले वे लोग देख चुके हैं, अभी देखिए क्या है कि बिफोर वी सॉ इट, मतलब हम लोग देखे उससे पहले, बिफोर वी सॉ इट, ये क्या पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और ये कह रहा है कि दे हैड वॉच्ड दिस मूवी बिफोर वी सॉ इट, समझ रहे दोस्तों, बिफोर आ गया, बिफोर आ गया मतलब क्या है कि ये काम इस वाला वाक्य से पहले हुआ है, ठीक है, अब ये काम इस वाला वाक्य से पहले हुआ है, तो पहले इस वाक्य को देखेंगे कि ये किस टेंस में है, तो ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और उससे भी ये पहले काम हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, सिंपल बात है। तो अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के लिए कौन सा, परफेक्ट के लिए कौन कौन सा आएगा, पास्ट के लिए तो ये हैड आएगा बस, बाकी देखिए ये फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर के लिए, ये प्रेजेंट में आता है खाली केवल हैव, ये क्या आएगा, हैड ही आएगा बस, ठीक है। अब देखिए क्या रहा है कि इसमें देखना है कि आपको कौन सा करेक्ट है, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसके आगे वाला मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इसके आगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके आगे का वीडियो मैं अगले बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे होगा क्या होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, इसको यहीं तक पॉज करते हैं, जो मैंने बताया उसको प्लीज़ आप दोबारा रिवीजन कीजिएगा, तिबारा रिवीजन कीजिएगा,
क्योंकि बिना रिवीजन का ये नहीं बनेगा। आपको जो जो समझ में आया उसको लिख लीजिएगा नोट में ज़रूर, क्योंकि नहीं लिखिएगा तो फिर दिक्कत होगा। हर क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिए, देखिए, फिर उसको देखिए कि उसका आंसर में क्या है और उसका लॉजिक में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कोई भी डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम में आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा, उससे भी आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी जवाब दे सकता हूँ और उसको आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।